दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आपका स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। दोस्तों आज से शुरू होने वाला है हमारा ज्योमेट्री का महासंग्राम वाला क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन एक ऐसा जो एग्जाम में 80% जो ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्टर आज से शुरू होने वाला है। आज क्वेश्चन होगा त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन। त्रिभुज यानी कोई त्रिभुज के नाम नहीं, सिर्फ त्रिभुज। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखाओं से जो आकृति बनता है उसी को त्रिभुज कहते हैं। ये सभी चीज़ बताया गया है, पहले कंसेप्ट हो चुका है। दोस्तों आज बताने वाला हूँ मैं सिर्फ उस पर आधारित क्वेश्चन। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्योमेट्री का पूरी कंसेप्ट बताया जा रहा है, साथ साथ एडवांस के पूरी चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। और यहाँ पे पर डे 2 वीडियो अपलोड होता है, सुबह में अर्थमेटिक का और शाम में एडवांस का। ये चैप्टर आपके लिए एडवांस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिराइव हो रहा है आजकल। पहले था कि एडवांस सेक्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल एडवांस सेक्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन और कुछ पर्याप्त पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और मुझे इसी विश्वास के साथ हम आज क्लास शुरू करेंगे कि आपको मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट मैं दे पाऊँ। इसी उम्मीद के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन करने से पहले कुछ बताता हूँ कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बाद उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर मैं धीरे धीरे इस ज्योमेट्री को काफ़ी आगे ले जाऊंगा। देखिएगा कितना आगे तक जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप एसएससी का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एलडीसी जो सीएचएसएल का होता है, या एमटीएस दे रहे हैं, या सीजीएल दे रहे हैं, या कोई भी स्टूडेंट का एग्जाम दे रहे हैं, या जेई के दे रहे हैं, या इसके अलावा आप एनटीपीसी किसी के भी एग्जाम दे रहे हैं, उस सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि हम कोशिश करेंगे कि सीडीएस और एनडीए लेवल का भी जो ज्योमेट्री होता है उस लेवल का भी एडवांस मैथ को टच किया जाए, ताकि यह इस लेवल पर क्वेश्चन जा रहा है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। इतना मेरा अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इतना एग्जाम को दृष्टिकोण से रखते हुए मैं क्वेश्चन को सेट करूँगा। मैं शुरू करता हूँ आज का क्वेश्चन। तो बताता हूँ कंसेप्ट, फिर मैं बताऊँगा क्वेश्चन। तो कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट मैं बताऊँगा धीरे धीरे, समझिए इस बात को। अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का मान लीजिए एक कोण ए है, एक कोण बी है, एक कोण सी है। ये तीन एंगल है, और इस तीन एंगल पर यहाँ जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल बी बन रहा है, यहाँ एंगल ए बन रहा है, यहाँ एंगल सी बन रहा है। इस एंगल को बोलेंगे हम, जो ए है बी एंड जो सी एंगल बना, इसको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल। यानी इसका हिंदी होता है अंतः या आंतरिक कोण। अंतः या आंतरिक कोण, आंतरिक कोण से ही नाम से ही डिनोट हो रहा है कि ये जरूर कोण अंदर की तरफ होगा। यानी जो भुजा बन रहा है, इस भुजा के अंदर जो कोण बना, इस कोण को बोलेंगे इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण। यह एक शब्दावली है जो त्रिभुज में यूज होगा बार बार। अगर ये एंगल बाहर बने, जैसे यहाँ पर एंगल बने, इस पोर्शन पर हम क्रम चेंज करते हैं, लेते हैं ब्लैक पेन। अगर इस पोर्शन पर एंगल बने, तो अगर यहाँ एंगल बनता है अल्फा, इस बीसी साइड को आगे बढ़ाएं, यहाँ जो एंगल बना, अच्छा इस सीए साइड को आगे बढ़ाएं, यहाँ जो एंगल बना ये अल्फा है, मान लीजिए ये बीटा होगा। और ए बी साइड को आगे बढ़ाएं, यहाँ जो एंगल बना ये मान लीजिए अल्फा बीटा, ये गामा है। तो आपको बता दें कि जो इंटीरियर एंगल हुआ उसको अंदर वाला एंगल जो होगा वो इंटीरियर होगा, और जो बाहर वाला एंगल होगा अल्फा बीटा और गामा, यानी अल्फा बीटा एंड गामा। ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। यानी इसको बोलेंगे हिंदी में बाह्य कोण। अब बात आती है कि बाह्य कोण का नाम से ही डिनोट होता है कि ये जरूर ना, जो एक कोण जो होगा वो कहीं ना कहीं आकृति के बाहर बनेगा। वो आकृति कैसी बनेगी मुझे पता नहीं, लेकिन वह कोण हमेशा आकृति के बाहर बनेगा। यानी जो फिगर ड्रॉ होगा उस फिगर का बाहर बनेगा, उसको बोलेंगे हम बाह्य कोण। और जो कोण किसी भी फिगर के अंदर बनेंगे उस कोण को बोलेंगे हम अंतःकोण, यानी इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण या अंतःकोण। अब बात आती है कि आप बचपन से पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है,
एक भी बात आप जान जाइए, एक बात और जान जाइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 तो होता ही है। एक चीज़ हम प्रूफ भी कर दिए हैं अपने कंसेप्ट वाले क्लास में। लेकिन एक बात और है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है उसके साथ साथ इंटीरियर एंगल, उसके साथ साथ इंटीरियर एंगल का योग भी 180 डिग्री होता है। यानी ये ए बी सी भी तो इंटीरियर एंगल है। जब ए बी सी को हम इंटीरियर मान लिए अंतःकोण है, किसी भी आकृति के अंदर बना है तो अंतःकोण कहलाएगा। तो इसका योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यानी ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों जो 180 के साथ साथ हमें त्रिभुज के तीनों कोण जो बन रहा है अंदर की तरफ, उसका योग भी 180 डिग्री होगा। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कैसे हो गया। इस चीज़ को हम प्रूफ कर दिए हैं। अब आज प्रूफ करना है हमको कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अच्छा एक बार बताइए, अगर त्रिभुज के बाह्य बन रहा है यानी BC को आगे बढ़ाएं, हम आगे बढ़ाएं, इसको किसी पॉइंट तक बढ़ा होगा, यहाँ तक, पॉइंट के नाम अभी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ जो एंगल बना वो अल्फा है, यहाँ जो एंगल बना वो बीटा है, यहाँ जो एंगल बना वह गामा है। तो इसका योग कितना होगा तो हम बता दें आपको। उसके लिए एक्सटीरियर एंगल का जो बाह्य कोण होता है वो सभी बाह्य कोणों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग 180 नहीं, हमें 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इस चीज़ को समझिए। इंटीरियर एंगल का योग 180, एक्सटीरियर एंगल का योग 360 डिग्री, यानी जो त्रिभुज के बाह्य कोण बनेगा उसका जो 360 डिग्री होता है और त्रिभुज जो अंदर बनेगा वो 180 डिग्री होता है। अब हम थोड़ा सा समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, इसी फिगर में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री है, 60 मान लीजिए है, ये भी 60 है, ये भी 60 है मान लीजिए, और ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। आप समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु या आइसोलेस या स्केलर ट्रायंगल मत समझिएगा। हम सिर्फ डिग्री कोण माने हैं, इसको किसी त्रिभुज का नाम हम नहीं दिए हैं। कौन त्रिभुज कौन है आप ज़्यादा दिमाग लगा कर मान लीजिए कुछ और त्रिभुज होगा, तो मैं त्रिभुज का नाम नहीं दिया हूँ। इस 60 के बदले 50 40 कुछ ही मान सकते हैं, वो भी मानेंगे, बताएंगे। अच्छा बताइए, समझिए, जब अंदर 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री ये भी कोण बना तो एक लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है। अगर ये 60 है तो ये अल्फा कितना होगा, 180 बनता है तो अल्फा होगा 120 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ 60 बना तो इस जब एक लाइन में बनता है 180 तो यहाँ कितना बनेगा 120 डिग्री। उसी प्रकार एक लाइन में बनता है 180 तो यहाँ 60 तो यहाँ कितना बनेगा 120 डिग्री, यहाँ बनेगा 120 डिग्री। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल 120, ये एक्सटीरियर 120, ये एक्सटीरियर 120, 12 24 36, यानी त्रिभुज के तीनों जो बाह्य कोण हैं, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वो कैसे होता है ये आप समझ गए। आपको लगता होगा 60 डिग्री पर सेट कर गया और पर सेट कर गया कि नहीं, आइए इसको भी चेक किया जाए। अब इसको 70 मान लीजिए, आप इसको 50 मान लीजिए, 70 50 कितना हुआ 120। अच्छा ये 60 ही रह गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये 60 रह गया। ये जब 70 है, ये जब 70 है तो इसके बाह्य कितना बनेगा, त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज नहीं, किसी भी लाइन पर बना हुआ कोण यानी किसी भी लाइन के एक तरफ जो एंगल बनता है उसका जो 180 डिग्री होता है। दोस्तों ये 70 डिग्री है तो 180 के लिए हमको कितना चाहिए 110 डिग्री, तब बनेगा 180 डिग्री। अच्छा यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ कितना चाहिए, यहाँ चाहिए हमको 130 डिग्री, तब एक लाइन पर 180 डिग्री बनेगा। फिर बात आती है कि हम बताए थे कि बाह्य कोणों का जो 360 डिग्री होता है, यहाँ 60 है तो यहाँ 120 मेरा सेट है पहले से, कोई बात नहीं। अब हमको काउंट करेंगे 110 ये, 130 ये, 240 और 240 और 120, 240 में 20 जोड़ेंगे 260 और 100 360, यानी त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो 360 डिग्री हो गया। लेकिन आप एक चीज़ गौर फरमाइएगा, एक चीज़ आप गौर कीजिएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो एंगल यहाँ 110 आया, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बहुत चीज़ बता रहे हैं मार्केबल बात। 110 डिग्री यहाँ आया, वह 110 डिग्री ध्यान दीजिएगा, यहाँ 50 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री, इस दोनों का योग यहाँ पे 110 आया।
अच्छा यहाँ 120 आया, वह 50 और 70 का जोग 120 आया। यहाँ 130 आया, वह 60 और 70 का जोग 130 आया। 7 6 13 130। ये 130 जो आ रहा है वह अंदर के दो कोनों का जोग इसके ऊपर जो बना हुआ बाह्य कोण है इसके जोग के बराबर हो रहा है। आंतरिक में अंदर दो साइड पर जो बना हुआ एंगल है इसके विपरीत बाहर जो एंगल बनता है उसके समान आ रहा है। यानी 50 60 110, ये भी 110। यहाँ 70 और 60 130 तो 130। 120 होने का मतलब 70 और 50 120 तो 120। यानी जो आंतरिक कोण अंदर दो साइडों पर दो एंगल पर बनाया हुआ कोण बाह्य कोण के कोण पर जो बना हुआ जो कोण है उसके बराबर होता है। यानी ये 50 से 60 तो 110। ये कैसे होता है इस बात को समझाने के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है। अब हम इसको मिटाते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं। हम इसको मिटाते हैं, हम समझानेंगे इसको मिटाने के बाद कि ये कैसे हो रहा है। 50 60 110 यानी सम ऑफ टू दो आंतरिक कोणों का जोग इंटीरियर एंगल का जोग बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के जोग से। इसको हम मिटाते हैं। अब हम समझाते हैं। दोस्तों इस समझाने के लिए आप एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं त्रिभुज का। ढक्कन निकाल दिए, बार बार कैप लगाना निकालना ये सब निकालिए दिए हैं। इसको त्रिभुज बनाइए। यहाँ पे त्रिभुज बना। ए एंगल मान लीजिए ए है, अब एंगल यही मान रहे हैं। ए एंगल मान लीजिए बी है। अच्छा ए एंगल सी है। हम बताए थे अगर बी सी को आगे बढ़ाइएगा तो ये जो मान लीजिए डी पॉइंट पर आकर यहाँ पर ठहर जाता है। एक पॉइंट है, ये डी पॉइंट पर आकर यहाँ ठहर जाता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है इसी बताया गया सब। अब इस यहाँ बताने के लिए कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है हमको, सब बताया है पहले से। पॉइंट क्या है, ये पॉइंट का निर्माण कैसे होता है सब बताया हुआ है पहले से। ये एंगल ए है, ए बी है, सी है, डी तक बढ़ाया गया। अब हमको बताइए कि ये एंगल ए है, जब ये एंगल बी है तो ये जो एंगल होगी इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको हमको निकालना है। हमको प्रूफ का क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एक्स बराबर ए प्लस बी। कैसे? यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के, थर्ड साइड के एक्सटीरियर एंगल के। एक्स बराबर ए प्लस बी कैसे? ए है बी है तो बताइए एक चीज़, हम बताए थे त्रिभुज के तीनों कोणों जो 180 होता है, तो ये जो एंगल होगा वह 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। 180 में से अगर ए बी घटा दे तो एंगल निकल जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक लाइन पर भी बनता है 180, तो हम लिख सकते हैं ये एंगल x प्लस ये एंगल 180 माइनस ए प्लस बी बराबर भी 180 डिग्री होगा। कैसे कि एक लाइन में बनता है 180, ये x है तो ये एंगल कितना निकला 180 माइनस ए प्लस बी, ये निकल गया। यहाँ से देखिए 180 से 180 कट जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा माइनस में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस से उधर जाकर बन जाएगा ए प्लस बी। ये एंगल बन गया। यानी x बराबर ए प्लस बी, एक्स का जो वैल्यू होगा वह ए प्लस बी के बराबर होगा। इसको समझ गए। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस सभी चीज़ को आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये नोट करने से आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार क्लास देख लीजिए और बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉपी में आपका नोटबुक रहेगा, वहाँ से आप बार बार इसको देख सकते हैं। को नोटबुक देखने के लिए आपको मुश्किल से इस कंसेप्ट के लिए आधा घंटा काफ़ी है, लेकिन अगर वीडियो देखिएगा तो वीडियो अगर 30 मिनट का होगा तो आपको देखने के लिए कम से कम 50 से 60 मिनट लग जाएगा। इसलिए तो टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो दोबारा, इसीलिए आप उसमें नोटबुक लेकर बैठिए अभी और आप फिर इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अगर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज बी है, ये सी है, इस बी सी को आगे बढ़ाया गया डी पॉइंट तक बढ़ाया गया। अगर ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री है, ये एंगल 110 डिग्री है, तो पूछेगा हमसे कि कोण ए बी सी बराबर कितना होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि अगर ये 70 डिग्री है, ए 110 है, तो ये 110 तभी होगा जब
इस दो एंगल का योग 110 के बराबर होता है। ये 70 है तो ये कितना होना चाहिए, तो ये हमको 40 होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 40, यानी 70 और 40 110। ये बात समझ गए। अगर इस पर कुछ क्वेश्चन और कराते हैं, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा, उसको आप वहाँ सॉल्व कीजिएगा, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा, आ जाएगा, उसको आप वहाँ सॉल्व कीजिए और मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए, क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज में ABC। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वहाँ देखिए आप। कुछ नया क्वेश्चन था इसलिए हमको लेना थोड़ा पड़ा, ले लेते हैं, कहीं आपको नया कुछ है नहीं, कंसेप्ट वही है। A, B और C, ये 3 त्रिभुज है। CD को आगे प्रोड्यूस किया गया यानी बढ़ाया गया। इंग्लिश में है लेकिन आपको समझिए इसमें कोई, अब ज्योमेट्री में हम हिंदी इंग्लिश दोनों कराएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसमें कुछ समझने वाला कुछ है नहीं कि इंग्लिश में है। तो सिर्फ एक बात समझने वाला है कि प्रोड्यूस का मतलब होता है कि उस बिंदु से आगे बढ़ाया गया, इसका हम हिंदी यही होता है। इस बिंदु से आगे बढ़ाया गया, कौन बिंदु से? C से आगे बढ़ाया गया, कहाँ तक? D तक। ACD बराबर दिया है ACD, ए दिया है हमको 100। अच्छा, ये 100 दिया है, तो एक चीज़ और दिया है कि BC बराबर है AC के। BC बराबर है किसके? AC के। तो हमें कौन ABC निकाले, कौन ABC निकालना है हमको, कौन ABC यानी ए एंगल निकालना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जब 100 है, ये जब 100 है, त्रिभुज के एक साइड बना हुआ कौन 180 होता है, ये 100 है तो ये कितना होगा 80। ये जब 80 होगा तो हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए कितना 50 और 50, हमको 80 हो गया, अब हमको चाहिए 100, हमको 100 और मिल जाएगा तो ये एंगल बन जाएगा। ये एंगल बनाने के लिए ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये कितना होगा 50 और ये कितना होगा 50, तभी तो 100 बनेगा, तभी तो ये 50 50 100 और 180 180 बनेगा। या 50 50 100 और ये 100 इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? जब ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। जब आपस में बराबर दिया हुआ है पहले से, तो हम काम क्या है, हमको सीखने का मात्र एक ही मकसद है इस क्वेश्चन को कराने का। ये अगर 100 है तो आप ध्यान मत दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये 100 है तो आप कुछ इसको 50 को 60 मान लीजिएगा, या लिख दीजिएगा। इसमें ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन भी है, आप उसको टिक मार दीजिएगा, क्योंकि आपको इस पर काम करने का आदत है नहीं, आप इस पर काम कभी किए नहीं होंगे, लेकिन करा देने का मतलब है कि काम हम इस पर करा दे रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये 100 है तो इसके साइड पर एक 80 बनेगा, ये दोनों साइड इक्वल है तो इस साइड का भुज कोण ये और इस साइड का कोण ये, और ये जो एंगल बनेगा वह इस साइड का एंगल कहलाएगा, यानी इसके सामने का साइड ये। हम बताए थे कि जिधर एंगल जितना बड़ा होता है उतना ही उसके सामने वाला साइड उतना ही बड़ा होता है। अब फिर पूछेगा इसमें कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? 80 है, AB है। इसी पर का क्वेश्चन कराया है। आइए हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं, इसमें इतना ही जानना था। ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन को पता है कंसेप्ट, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, लेकिन अब बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसमें इसको घुसा देगा। अब जैसे मानते हैं कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में 2-3 यूज हो रहा है रूल का, 2-3 थ्योरम के रूल यूज हो रहा है, उसमें एक थ्योरम ए भी लगा देगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इस रूल पर देखने को बहुत कम मिलता है लेकिन कम मिलता है, ऐसे बात नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन ये इसका यूज ज़्यादा होता है कहाँ? जहाँ 5 जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, जहाँ 5 2 4 5 थ्योरम का यूज हो, उसमें एक यूज इसका भी लगा देता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। आइए एक और कुछ समझते हैं कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को कराने से पहले क्वेश्चन कराना जरूरी है, देख लेते हैं क्वेश्चन उसमें है कि नहीं क्वेश्चन उसमें करना ही है अभी। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट। अब त्रिभुज बता रहे हैं, अभी कोई त्रिभुज का नाम नहीं है, क्या है सब मार्कर सूख गया है, क्या मार्कर सब। ये त्रिभुज है, समझिए ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज में अगर ये है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है। B थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा हो, ये C है। ये वाला एंगल कहा जाता है इंटीरियर एंगल, और जो बाहर बनता है उसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ABC, इसका इंटीरियर एंगल का इंटरसेक्ट लाइन, यानी इंटरसेक्ट लाइन का इंटरसेक्ट नहीं, हाँ, इंटीरियर एंगल का जो ट्रांसी लाइन होता है, समद्विभाजक लाइन, वो इंटरसेक्ट लाइन, और इंटीरियर एंगल का इंटरसेक्ट लाइन और बाह्य एंगल का यानी एक्सटीरियर एंगल का इंटरसेक्ट लाइन एक जगह पॉइंट पर मिल रहा है, ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल मान लीजिए A है तो ये एंगल कितना होगा? मान लीजिए यहाँ D पॉइंट पर मिल रहा है, ये E पर, यहाँ पे E मिल रहा है। ठीक, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कैसे आता है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के
एक ही रेखा पर एक का अंदर वाला का इंटीरियर और एक ही रेखा पर बाह्य वाला का एक्सटीरियर हम समझा दिए। इंटीरियर क्या होता है समझा दिए हैं पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में। ये इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर दोनों को आगे बढ़ाइएगा, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर ये मिलेगा उस पॉइंट के नाम रखे हैं डी। तो फिर पूछेगा उस पॉइंट पर दोनों को मिलने से जो एंगल बना उस एंगल का वैल्यू क्या होगा। अगर इस एंगल का वैल्यू ए है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा a/2, इसका वैल्यू होगा a/2। फिर आप कहिएगा कैसे, आइए इसको समझते हैं कैसे। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए 70 है, इसका वैल्यू अगर 70 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 70/2, यानी इसका वैल्यू होगा 35, इसका वैल्यू 35। अगर इसका वैल्यू 110 डिग्री है इस एंगल का तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा 55 डिग्री। 110 का आधा कितना 55 डिग्री होगा। ठीक, अब इस पर कैसे हो रहा है, ये है तो ये a/2 कैसे हो गया, इसको प्रूफ करने के लिए अब देखिए आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं वो चैनल का नाम है बाजीराव मैथ एकेडमी। ये ऐसा चैनल है, इस पर आपको हर चीज़ का प्रमाण मिलेगा, वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो। अर्थमेटिक में थोड़ा बहुत तो प्रमाण क्या ट्रिक्स भी आवश्यकता पड़ेगी, तो ट्रिक्स में हर चीज़ का प्रमाण आवश्यकता नहीं है, कुछ देते हैं उसमें भी ऐसा बात नहीं है प्रमाण नहीं मिलता, प्रमाण मिलता है। लेकिन 100% से अधिक पॉसिबिलिटी, परसेंटाइल कहिएगा तो 100 टप जाएगा, उतने ज़्यादा विश्वास रखिए, इस पर हर चीज़ का प्रमाण आपको मिलेगा। कैसे, कहाँ हुआ और कब हुआ, इस सभी चीज़ों को प्रूफ के साथ मैं बताते जा रहा हूँ शुरू से और आज भी बता रहा हूँ। इस समझ गए, ए है तो a/2 होगा, कैसे इसको समझिए। ये कुछ त्रिभुज का नाम नहीं, सिर्फ ये 3 भुजाओं की आकृति वाला क्वेश्चन है, ये कुछ त्रिभुज का नाम इसमें नहीं है। समझिए इस चीज़ को। कहाँ ऐसा हो गया है, मार्कर हमारा समझ नहीं आ रहा है हमको आज, लगता है खुला रह गया है ढक्कन इसका। मानिए त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। इसको हम आगे बढ़ाएं मान लीजिए डी पॉइंट तक, ठीक। अच्छा, ये बी का एंगल बाई सेक्टर इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का एंगल बाई सेक्टर, और यहाँ से एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाई सेक्टर मान लीजिए ये ई पॉइंट पर मिल रहा है। हमको निकालना है अगर ये एंगल ए है, ये एंगल अगर बी है, ये एंगल अगर बी है, ये एंगल अगर यहीं पे लिख देते हैं, ये एंगल अगर सी है, तो हमसे पूछ रहा है ये एंगल क्या होगा। मान लीजिए ये एंगल बराबर एक्स, हम बताए थे कि एक्स का जो वैल्यू होगा वह a/2 होगा, यानी इस एंगल का आधा होगा एक्स का वैल्यू। कैसे होगा इस चीज़ को आइए समझते हैं। ये सी पॉइंट, ए सी कौन है, कौन सी है, ये एंगल बी है, ये बी एंगल इस कोण का एंगल बाई सेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक है। एंगल बाई सेक्टर यानी कोण समद्विभाजक है, वो भी इंटीरियर एंगल का। अगर ये बी है एंगल तो ये बताइए ये एंगल कितना होगा b/2, ये भी कितना होगा b/2। अच्छा, ये सी है, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो बनेगा बताए थे इसके पहले वाला प्रीवियस में कॉन्सेप्ट में कि ये जो एंगल बनेगा वह एंगल ए और बी का बराबर बनेगा। ये जो एंगल होगा यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल देन थर्ड साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी बाह्य भुजा के योग के बराबर होता है। अगर ए है बी है तो ये a+b होगा। इसका एक्सटीरियर एंगल यानी इस एंगल का समद्विभाजक होगा, तो ये एंगल कितना बनेगा, देते हैं ब्लैक पेन। तो ये एंगल बनेगा मेरा a+b/2। ये लिख लीजिए बुलही पेन से, कल से उपाय करेंगे इसका, a+b/2। अच्छा, ये एंगल जो बनेगा a+b/2, तो ये एंगल भी कितना बनेगा a+b/2, यानी इसका आधा पूरा। जब ये एक्सटीरियर एंगल का समद्विभाजक है तो ये भी आधा बनेगा। अब बताइए हमको ये एंगल बी ई और सी, एंगल बी ई और सी
ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये एंगल है, ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, BEC। कर रहा है निर्माण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये है यहाँ पर B/2। आइए समझते हैं कि अगर, अभी थोड़ा लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा वीडियो कटना पड़ा हमको। अच्छा, ये एंगल है BEC और B, ये एक त्रिभुज बनाया। ये B/2 प्लस X/2, सॉरी X B/2 इस कोण का X, और यहाँ कोण दो गो है, यहाँ कोण XC बन रहा है और A प्लस B/2 बन रहा है। एक एंगल बन रहा है C और एक एंगल बन रहा है यहाँ पर A प्लस B/2। ये भी एक त्रिभुज बना। ये त्रिभुज कौन बना? ये त्रिभुज हम देख रहे हैं B, E और C में, B और C में, इन त्रिभुज B और C में, त्रिभुज B, E और C में देखिए, इस प्रूफ कर रहे हैं कैसे होगा, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ B/2 है, इस B/2 को यहाँ रख दीजिए, यहाँ X लिखिए, ये C हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम A प्लस B/2 को A/2 और B/2 बराबर 180 डिग्री। अच्छा, ये X यहाँ पर है, ये C रहने दीजिए, और ये प्लस A/2 रहने दीजिए। यहाँ देखिए एक चीज़, ये B/2 आधा और ये B आधा, ये दोनों B आधा मिलाकर ये B बन जाएगा पूरा बराबर 180 डिग्री। यहाँ B का आधा है और यहाँ B का आधा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो B बन जाएगा मेरा पूरा। ठीक, इसे अब देखिएगा तो ले लीजिएगा LCM B का 2B, तो 2B से 2 से कट जाएगा, बचेगा B आधा हो गया। इसे हम जैसे आपको समझा दें कि A आधा और A आधा दोनों को जोड़ने पर बन जाएगा ये पूरा एक, इसको समझिए। अच्छा, यहाँ देखिए X हो जाएगा, और ये B और C को यहाँ पे देखिए त्रिकोण ABC, कोण AB और C बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। इस कोण की बात कर रहे हैं ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण ABC, ये भी कोण होगा, ये भी कोण होगा, ABC बराबर 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A, लिख सकते हैं कोण B प्लस C बराबर 180 माइनस से। यहाँ पे देखिए B और C है, तो इस B और C के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर हम 180 माइनस एंगल A प्लस A/2 बराबर 180 डिग्री। ये 180 प्लस में है, A भी प्लस में है, तो ये 180 से 180 कट जाएगा। अच्छा, ये X यहाँ पर है, इस माइनस कोण A को उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा कोण A प्लस में, और ये प्लस में है जो उधर जाकर बन जाएगा माइनस में A/2। इस पूरा A में से आधा A घटेगा तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोण A/2 आ गया। इस पूरा A में से एलसीएम ले लीजिएगा, 2A में से A जाएगा, बचेगा A/2। पूरा A में से यानी फुल A में से आधा हाफ A जाएगा तो बचेगा मेरे पास हाफ A, यानी हम प्रूफ कर दिए कि X बराबर कोण A/2। कैसे, इस चीज़ प्रूफ हो गया। ये कैसे होगा, इस पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। अभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन करा दे, इसको नोट कर लीजिए आप, आपको अच्छा लगेगा इसको समझने में, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से, क्वेश्चन का आंसर मिल जाने से काम नहीं चलेगा। आजकल के एग्जाम जो होते हैं उसमें कंसेप्ट की बिल्कुल ज़रूरी होती है। कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रमाण भी चाहिए, वो कंसेप्ट आया कहाँ से, ये सभी प्रमाण आपको यहाँ पे बाजीराव मैथ अकेडमी पे मिलेगा। ये पूरी मेरा वादा है। जिस दिन आपको नहीं मिल लगेगा, जिस दिन आपको लगेगा कि आज मैं यहाँ से संतुष्ट नहीं हूँ, आज के प्राइस में संतुष्टि नहीं मिली, उस दिन से आप इस वीडियो को या इस क्लास को फॉलो मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से एफर्ट करूँगा कि आपको मैं संतुष्ट कर पाऊँ। इसी उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ और मैं शुरू करता हूँ इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन तो यही था जो कराए थे पहले। एक कोण ए है, ये मान लीजिए बी है, ए बी है, सी है, इसका इंटीरियर एंगल, इस बी का इंटीरियर एंगल और सी का, ए सी पॉइंट है, ए डी पॉइंट तक है, इसका एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों मिल रहा है पॉइंट ई पर। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए 35 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 70 डिग्री। कैसे, इसका जब इंटीरियर एंगल और इसका एक्सटीरियर एंगल दोनों जाकर यहाँ पे मिले, इसको बोलेंगे हम बाह्य कोण।
बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक, इसको बोलेंगे हम अंत कोण समद्विभाजक। अंतः कोण समद्विभाजक, ये अंतः कोण समद्विभाजक है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है। ये अगर 35 है तो ये बनेगा मेरा तो इसका दुगुना। अगर ये मान लीजिए 15 है तो ये कितना होगा 30। इस पर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस पर आधारित आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहाँ देखिए। मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। दिए गए चित्र में कोण ACB का आंतरिक कोण समद्विभाजक और ABC का बाह्य कोण D पर मिलते हैं। दिए गए चित्र में, चित्र कैसा है देखिए पहले। ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। हम बनाते थे इधर से, लेकिन ये अब इंटरसेक्ट किया है इधर से, इसको आगे बढ़ाया है। किसी पॉइंट का नाम नहीं दिया गया, लेकिन कितना दूर दिया गया है। इसका बाह्य कोण का समद्विभाजक और इसका अंतः कोण का समद्विभाजक दोनों आकर ये D पॉइंट पर मिल रहा है, दोनों आकर D पॉइंट पर मिल रहा है। ये एंगल दिया है हमारे पास 105, ये पूरी एंगल को नाम वैल्यू दिया है 105 डिग्री। अच्छा, इस एंगल का वैल्यू दिया है हमको, इस एंगल का यहाँ बढ़ाया हल्का 130 डिग्री, 130 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एंगल BDC बराबर क्या होगा, BDC ये एंगल, हमको ये एंगल पूछा है। ये एंगल निकालने के लिए हमको एक चीज़ आवश्यकता पड़ेगा, हमको ये एंगल निकालने के लिए हमको इस एंगल को निकालना आवश्यकता पड़ेगा। अगर ये एंगल निकल जाएगा तो ये एंगल हमको आसानी से मिल जाएगा। ये होता है क्वेश्चन का अप्रोच। ये निकालने के लिए आप इसको भूल जाइए, इस पर काम कीजिएगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। आप इसको निकालने के लिए आपको आवश्यकता है कि ये निकल जाए तो हमको ये आसानी से मिल जाएगा। ये कैसे निकलेगा इसको समझिए। अगर ये एक लाइन पर बनता है 180, ये 105 है तो ये कितना होगा 75, 180 हो गया। एक लाइन में बनता है 180, ये अगर 130 है तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा आपको कहिएगा 50 डिग्री। अच्छा, ये 75 और ये 50, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये 75, ये 50, 125 हुआ तो ये कितना बनेगा 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो फिर हमसे पूछे कि अब बताइए ये एंगल कितना है। आप बताए थे ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल होगा A/2। ये एंगल अगर 55 है तो ये होगा 55/2। 55/2 का मतलब हो गया कितना 27.5, यानी 27.5 होगा कोण A पॉइंट 27, कोण BDC का वैल्यू कितना है 27.27.5, यानी 27.5, 55 का सही है ना, हाँ सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल काफ़ी अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट भी अच्छा लगा होगा। इसी कंसेप्ट और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब दोनों काम कीजिए। और आप सुबह में रेशियो देखिए, रेशियो चल रहा है वर्तमान में, और सुबह में अर्थमेटिक आता है, शाम में एडवांस आता है। एडवांस क्लास कभी डिले हो जाता है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वीडियो देरी से थोड़ा अपलोड होता है। वीडियो तो तैयार होता है पहले ही, लेकिन अपलोड होने में तो टाइम लगता है, क्योंकि तो नेटवर्क प्रॉब्लम गांव में है, इसलिए कम चलता है नेटवर्क, यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।